कुछ लोग सर अलग तरीके से भी पैसा कमा लेते हैं, यानी कि आज ही लगाकर आज ही थोड़े मिनटों में पैसा कमाने की प्रक्रिया कुछ लोग करते हैं, उनके लिए वो चीजें सही की बात बैंक से की है सर 7,000 करोड़ रुपए के लिए इसने प्राइवेट बैंक से बात की है और सरकारी बैंकों से बात की है। लेकिन बैंकों ने क्या कहा पता? कि मार्केट में जिस तरीके से मैं धीरे धीरे काम करता हूं उस तरीके से मैं भी चाहता हूं कि आप भी संयम के साथ धीरे धीरे काम करें। कुछ लोग सर अलग तरीके से भी पैसा कमा लेते हैं, यानी कि आज ही लगाकर आज ही थोड़े मिनटों में पैसा कमाने की प्रक्रिया कुछ लोग करते हैं, उनके लिए वो चीज़ें सही हैं। पर हम जैसे लोगों के लिए जो हम अलग काम भी करते हैं, हमारे लिए इन्वेस्टिंग ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि हम अपने दिमाग में ज़्यादा अपना चिंता नहीं बढ़ा सकते। तो शेयर मार्केट में धीरे धीरे हमें काम करना पड़ेगा सर। देखो सर, धीरे धीरे क्या होता है कि हम जब शेयरों में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, उसके काम के प्रति, उसके सेल के प्रति और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हो रही हैं उसके प्रति जब हम किसी शेयरों में एंट्री करते हैं, तो वो हमारी एक दिशा ऐसी दिखा देता है कि आगे जाकर वो हमें प्रॉफिट लाजमी देगा सर। और अगर आपने इस तरीके से पैसे कमाने की प्रक्रिया अपने मन में बनाई कि आज रोज ही इंट्राडे आप कर रहे हो, तो याद रखना सर, धीरे धीरे आप इंट्राडे से प्रॉफिट कमा रहे हो, साइड में रख रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, साइड में रख रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, साइड में रख रहे हो। आपकी झोली भर गई है, आपकी झोली भर गई है और एक दिन ऐसा आएगा कोई आपकी झोली उठाएगा चला जाएगा, यानी कि लालच बढ़ता जाएगा ना। जब आपने आज 5,000 कमाए, कल 10,000 कमाए, फिर 3,000 कमाए, फिर 2,000 कमाए, फिर 400 कमाए, फिर 500 कमाए, लग चल रहा आपका कमाए जा रहे हो। लेकिन जिस टाइम मार्केट गिरेगी या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी मानसिक स्थिति जरा टेंशन में आएगी, आप ज़्यादा ट्रेड ले लोगे, उसके बाद कोई झोली उठाएगा, यानी कि आपका लॉस होना संभव हो जाता है। उसके अंदर सर आपका जाना ही जाना, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका लॉस दिख रहा है, आपको दो चीज़ देखनी है सर इन्वेस्टिंग में। आपको कंपनी का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से करना है। वो कंपनी अगर आपको लॉस दिखा रही है, बिल्कुल भी आपको लॉस बिल्कुल भी बुक नहीं करना है, बल्कि अगर वो कंपनी आपको प्रॉफिट दिखाए, वहां पर आपकी एक मनसा होनी चाहिए, लॉस को मैं लूंगा नहीं, प्रॉफिट को मैं लूंगा, वो भी थोड़ा प्रॉफिट को लूंगा और आगे के लिए उसको छोड़ूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रणनीति बनाता हूँ, इसलिए मैं शेयरों के बारे में एक ऐसी आपको एक खोजबीन करके बताता हूं जो आपको आगे जाकर ही प्रॉफिट देगी। जल्दी में प्रॉफिट कमाने वाले अंदेशों को अपने दिमाग से हटा दो, मैं अब भी आपको बोल रहा हूं सर, ये तो झोली कोई और उठाकर ले जाएगा, आपको समझना पड़ेगा सर। धीरे धीरे अपने पे वर्क करना शुरू कर दीजिए और उस कंपनी से दूर हमें हमेशा रहना पड़ेगा जो अपनी कंपनी की सेल को धीरे 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 कम कर रही है। यानी कि पहले कंपनी 10,000 की सेल करती थी, 10,000 करोड़ की, फिर उसने 8,000 करोड़ की करी, फिर 7,000 करोड़ की करी, धीरे धीरे उसने 500 करोड़ की सेल करनी शुरू कर दी। इन शेयरों से दूर हो जाना चाहिए जो अपनी सेल को कम करता जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी अपनी सेल को कम करके जा रही है वो आपको प्रॉफिट कैसे लाकर दिखाएगी। तो एक मनसा दिमाग में लगा लो कि जो कंपनी अपनी सेल को कंटिन्यू कम करती जा रही है, यानी कभी कभी हो जाता है ना, एक बार सेल कम होगी दोबारा बढ़ गई, फिर कम होगी दोबारा बढ़ गई, वो अलग मैटर है, लेकिन लगातार जो सेल घट रही है उस कंपनियों को आपको देखना है, उससे आपको दूर रहना, ये आज का मंत्र है सब। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया अब इतना चर्चित क्यों हो रहा है सर? 3 दिन से लगातार इसके अंदर न्यूज आ रही है। मैंने कहा था ना कि जब शेयर में कुछ हलचलें होने वाली होती है ना, तो चाहे निगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ ना कुछ अंदेशे इसके अंदर बन रहे हैं। अब सरकार ने जनवरी फरवरी तक कहा था कि सर्वाइव करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, करीब वोडाफोन आइडिया को 40 से 45 हजार करोड़ रुपए सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। तो उतने पैसों की तो बात इसने अभी बैंक से नहीं की है। इसने कितने पैसों की बात बैंक से की है सर? 7,000 करोड़ रुपए के लिए इसने प्राइवेट बैंक से बात की है और सरकारी बैंकों से बात की है। लेकिन बैंकों ने क्या कहा पता आपको? बैंकों ने कहा कि आप हमें सरकार क्या अब स्टेक लेगी इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। कुछ बैंकों ने इस तरह से भी कहा है। तो लेकिन एक इसने आपातकालीन एक लोन लेने की बात की है 7,000 करोड़ का। अब इसने इतना बात क्यों की है? इसको क्या जरूरत पड़ेगी 7,000 करोड़ लोन की कि अभी से अचानक से चाहिए? आपको याद होगा सर, नवंबर में इंडस टावर ने ही कहा था कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए जो हमारा बकाया है, नहीं तो आपको टावर से विचलित हो जाना पड़ेगा, हमारे टावर से विचलित हो जाना पड़ेगा और आप वहाँ तक के नहीं पहुँच सकते। देखिए ये बड़ा ही धमकी वाला पत्र था जिसको वोडाफोन आइडिया ने गंभीरता से लिया है और उसी के लिए ये काम कर रही है। तो अगर ये लोन ले लेता है तो इसमें फ़ायदा किसका होगा सर? ये पैसा किसको देंगे?
ये देंगे सर इंडस टावर को। और इंडस टावर के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही आपके लिए बनाई है। तो जब इंडस टावर का नाम ज्यादा आ रहा है तो वोडाफोन आइडिया के लोन से फायदा किसे होगा? इंडस टावर को होगा। इंडस टावर अपना व्यापार जो करता है टावरों में करता है और आने वाली संभावना ये देख रहा है ऑप्टिकल फाइबर जो डोर टू डोर जाएंगे, जिसके अंदर इंटरनेट दिया जाएगा, उसके अंदर ये अपनी अभिलाषा देख रहा है। जब वोडाफोन आइडिया से इसको कुछ पैसा मिलेगा तो तेजी किसके शेयरों में आएगी सर? वोडाफोन आइडिया में आएगी या ये इंडस टावर में आएगी? इंडस टावर में आएगी। और इंडस टावर के ग्राहक कौन कौन है सर? बीएसएनएल। और बीएसएनएल आपको पता है कि 4G के साथ साथ 5G भी लाने की तैयारी में लगा हुआ है। उसको ज्यादा से ज्यादा वर्क कौन करके दिखाएगा? इंडस टावर दिखाएगा, टावर में करके। जियो का भी ये ग्राहक है, एयरटेल का भी ग्राहक और वोडाफोन आइडिया का भी इंडस टावर ग्राहक है। और इस न्यूज से जो 7,000 करोड़ रुपए के लोन की बात है ना, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मजबूत इंडस टावर लग रहा है। और ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट भी 44% का ज्यादा कर दिया हो इंडस टावर ने, और वो धमकी भी दे रहा हो भाई पैसा दो। किसको कह रहा हो? वोडाफोन आइडिया को कह रहा हो। और वोडाफोन आइडिया घबरा भी रहा हो, फिर बैंकों के पास भी जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं इंडस टावर यहाँ क्या है? मजबूत है। मजबूत है इंडस टावर, क्योंकि इंडस टावर की वजह से 7,000 करोड़ रुपए का ये आपातकालीन लोन ले रहा है। तो जब वोडाफोन आइडिया इस तरीके का लोन ले रहा है, इससे दो चीज निकल कर आ रही है सर। एक तो वोडाफोन आइडिया को बाजार में टिकना है, बाजार में टिकना है जब इस तरह का वो लोन मांगेगा। दूसरा, वो नहीं चाहता कि वो डिफॉल्टर घोषित हो जाए इंडस टावर की वजह से। तो यहां पर सारी चीज क्या हो रही है? वोडाफोन आइडिया को बचा रहा है। और जिस तरीके से अगर इसको एक बार लोन मिल गया या फिर निवेशक आए, सरकार आए, फिर वोडाफोन आइडिया की किस्मत चलेगी। और आपको ये जान लेना चाहिए कि इंडस टावर के साथ साथ इसको एरिक्सन और नोकिया का भी बकाया देना है। तो पैसे की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ रही है वो वोडाफोन आइडिया को पड़ रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया को 4G में अच्छी मजबूती और 5G रोल आउट भी करना है। तो सबके लिए इसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और लगातार 3 दिन से न्यूज़ जो आ रही है फंड की आ रही है। अगर न्यूज़ इसका पासा पलट सकती है तो वो न्यूज़ होगी फंड की। और आपको अपना जब इसके अंदर अपनी तेज़ी के संकेत आगे जाकर दिखें तो फिर उसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट की भी संभावना तलाश करनी लेनी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ज़िंदा होने से 50% तो वोडाफोन आइडिया को फ़र्क पड़ेगा और 70-80% पड़ेगा इंडस टावर को, क्योंकि वो अपनी और सेवा भी फिर वोडाफोन आइडिया को देगा। फिर इस तरह से इनका एक कारोबार चल जाएगा। तो जैसे ही आपको इंडस टावर में गिरावट के सिलसिले देखने को मिले थे ना, कितना ये गिर गया है, वो सारा वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखने को मिले थे। तो ये न्यूज़ का अभी ज़्यादा इफेक्ट वोडाफोन आइडिया में मुझे पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जितना भी पैसा लेगा ये अपने कर्जों को उतारने के लिए लेगा, ना कि अपने को अच्छा करने के लिए कि अपने को कुछ काम में आगे बढ़ा रहा हो। तो इसके पहले कर्जे इतने हैं, तो सारा का सारा पासा तभी पलटेगा जब सरकार स्टेक लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास फंड आएगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा तो कहीं ना कहीं ये 4G में मजबूती, 5G का रोल आउट करेंगे, फिर सारे तरीके से अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी दूर के अभी सपने हैं, इसको होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल तो इसने अपने को इंडस टावर से बचने के लिए कदम उठाया। तो यहाँ पर इंडस टावर हमें मजबूती की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि बिना टावर के तो नेट आपको कभी भी मिलने का नहीं। तो इंडस टावर में आपको अलग तरीके से अपनी दृष्टि बनानी पड़ेगी।